घाटमपुर में मौजूदा चुनावी समीकरण क्या है, जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव 2022 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कानपुर की घाटमपुर सीट हॉट सीट मानी जा रही, क्योंकि इस सीट पर हमेशा पूर्व में बसपा और सपा का कब्जा रहा। कमला रानी वरुण ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और उसके बाद जब उनकी मौत हो गई तो उसके बाद से वो सीट खाली हो गई। तो यहाँ घाटमपुर में त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है, भाजपा, सपा और बसपा। यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 25 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, मगर उपेंद्र पासवान को ही टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर अपनी आस्था जताई। उपेंद्र पासवान जहां एक और शिक्षक है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 2012 में इंद्रजीत कोरी को टिकट दिया था और उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को हराया था, जिसके बाद इंद्रजीत कोरी विधायक बने थे। 2017 में उनको हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं फतेहपुर के रहने वाले ये प्रत्याशी की अच्छी खासी पैठ मानी जा रही है। और वहीं कांग्रेस ने सीएचसी से अपना त्याग पत्र देने वाले कृपाशंकर संखवार को टिकट दिया। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो बसपा के प्रत्याशी अपनी किस्मत यहाँ आजमा रहे हैं। मूलतया वो कानपुर देहात के रहने वाले हैं। अगर यहाँ के समीकरणों की बात की जाए तो कास्ट सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ ओबीसी और एससी वोट्स का बोलबाला है। और घाटमपुर से हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। सौरभ, बदले हुए समीकरणों की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सीएम योगी का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज जमकर गरजे हैं सीएम योगी। देखिए, जाहिर तौर से आज जो मंच था उसमें लिखा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, मतलब अब सबका विश्वास, कि आप सबका विश्वास है बीजेपी पर। उस तरीके का मंच पर एक बैनर लगा रखा था। और जिस तरीके से सीएम योगी जैसे ही मंच पर आए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने कोरोना काल में न सिर्फ कोरोना से जंग लड़ी है, साथ ही साथ आर्थिक स्थितियों में मजबूत रखा है। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम ग्रामीण इलाकों में बिजली की बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कमल रानी वरुण जो भी योजनाएं थी उनको पूरा नहीं कर सकी तो उसे उपेंद्र पासवान पूरा करेंगे। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपका भरोसा मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से हम प्रदेश में विकास कर रहे हैं, इस सीट में जो भी विकास कार्य होंगे उस पर पूरी तरह काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो साख का सवाल इसलिए बनी हुई है क्योंकि कमल रानी वरुण की बेटी को टिकट न मिलने से जो ब्राह्मण समाज जो इनका समाज था वो काफी नाराज है। और वहीं अगर एससी वोटर्स की बात की जाए, जो पिछड़े वर्ग के वोटर बात की जाए, तो बड़े साइलेंट वोटर्स हैं। आज कुछ ही दूर पर यहाँ पर बीएसपी की भी एक रैली थी, उसको भी स्टार प्रचारक आए थे। तो कहीं ना कहीं आज की रैली में जो लोग थे, सीएम उनको यही विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि कमल रानी वरुण ने हालांकि जो योजनाएं जो वादे किए थे, अगर उसमें से कुछ वादे अधूरे हैं तो उसे मैं पूरा करूंगा, लेकिन आप उपेंद्र पासवान को चुनिए, आप बीजेपी को चुनिए। आप अगर उपेंद्र पासवान को चुनते हैं तो मुझे चुन रहे हैं। और आप विश्वास रखिए कि जिस तरह मैं आज आपके बीच खड़ा हूं, मैं भविष्य में भी आपके साथ खड़ा हूं। आपके क्षेत्र में होने वाले हर विकास बिल्कुल सौरभ, और सीधा संदेश मंच से जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि हम अगर देखें कि जब भी किसी एक ऐसी सीट पर चुनाव होते हैं जहां पर किसी नेता का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो सिंपैथी फैक्टर को भुनाने के लिए अक्सर उस नेता के परिवार से ही कोई टिकट देकर मैदान में उतरता है। घाटमपुर सीट में ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं उस फैसले का खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, इसलिए सीधे सीएम की ओर से संदेश कि मुझ पर विश्वास कीजिए, प्रत्याशी कौन है ये मत देखिए। जाहिर है कि सीएम ने कहा कि मुझ पर विश्वास कीजिए। और उन्होंने जिक्र किया पावर प्लांट का, जिस तरीके से इस इलाके में बड़ा पावर प्लांट दिया है। उन्होंने जिक्र किया कि माननीय देश के प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया, शुरुआत भी कर दी है। और पावर प्लांट से आपको बेहतर बिजली मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या होती है पानी और बिजली की। जिस तरीके से लोग समरसेबल लगा लेते हैं, तमाम ट्यूबवेल लगा लेते हैं, उनको बिजली नहीं मिलती। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए काम करेंगे। उन्होंने बार बार एक ही शब्द कहा कि कमल रानी वरुण, जिस बेटी को आपने आशीर्वाद दिया था, जो वो बेटी नहीं रही, लेकिन उपेंद्र पासवान को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने इस बात को जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र पासवान को आशीर्वाद देके गई थी कि आप चुनाव लड़िए, आप जीतेंगे और आप निश्चित तौर से जो मेरे विकास के वादे हैं उन्हें आप पूरा करेंगे। इस तरीके का उन्होंने तमाम। सौरभ, आगे भी नजर बनाए रखिए आप। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हर एक सीट जहां पर उपचुनाव होना है उसका हाल, उसके बदले समीकरण हम आपको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।